दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। इसरो ने अपने कई सफल मिशनों के माध्यम से स्पेस रिसर्च में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसरो क्या है, इसरो के क्या क्या काम है, इसरो के अंदर कितने लोग काम करते हैं, और अगर इसरो के अंदर आपको भी ज्वाइन करना है, इसके अंदर काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसरो ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं जो भारत को गर्व महसूस कराते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जो कि 15 अगस्त 1969 को बनी थी, और इसका मेन सेंटर मीन्स मुख्यालय कर्नाटक स्टेट के बेंगलुरु में है। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसका मेन काम है स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना कई सारे राष्ट्रीय कार्यों के लिए, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग। इसरो सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च करता है, जैसे कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, वेदर मॉनिटरिंग और नेविगेशन के लिए। PSLV और GSLV जैसे रॉकेट के माध्यम से ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाती हैं। PSLV और GSLV जैसे रॉकेट्स इसरो ने ही बनाए हैं, जिनको हम रॉकेट या फिर कोई व्हीकल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की विशेषता ये है कि ये अलग अलग टाइप के सैटेलाइट को एक ही मिशन में लॉन्च कर सकता है, और इसने कई महत्वपूर्ण मिशन किए भी हैं, जैसे कि मार्स ऑर्बिट मिशन, चंद्रयान 1 जैसे कई सारे मिशनों को सफलता से लॉन्च किया है। PSLV एक वर्सेटाइल व्हीकल है, जो मल्टीपल पेलोड को एक ही मिशन में लॉन्च कर सकता है। और GSLV, इसको हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये हैवी पेलोड को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट और दूसरे हैवी पेलोड के लिए यूज होता है। इसरो का बहुत इम्पोर्टेंट काम है स्पेस एक्सप्लोर करना। मंगलयान मिशन, जिसको मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहते हैं, मार्स की स्टडी के लिए इसरो ने ये मिशन लॉन्च किया था, जो मार्स पर पहुंचने वाला भारत का पहला मिशन था। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन से इसरो ने चंद्रमा के सरफेस पर पोलर रीजन की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कई सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम किए हैं इसरो ने। रिमोट सेंसिंग मतलब अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना भी इसरो का काम है। इसरो की सैटेलाइट जैसे कि कार्टोसैट और रीसैट धरती के अलग अलग पहलुओं को मॉनिटर करते हैं, जैसे कृषि, जल विकास, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसरो कम्युनिकेशन का भी काम करता है। GSAT सीरीज की सैटेलाइट के माध्यम से इसरो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट सर्विस को सपोर्ट करता है। इसरो रिमोट एरियाज को कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है। नेविगेशन मीन्स होता है मार्गदर्शन। इसरो ने नेविक सिस्टम को विकसित किया है, जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक्यूरेट पोजीशनिंग और नेविगेशन सर्विस को प्रदान करता है। साइंटिफिक रिसर्च, इसरो स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करता है, जो स्पेस एनवायरनमेंट, कॉस्मिक रेज और स्पेस वेदर को समझने में मददगार होता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसरो नए रॉकेट्स और प्रपल्सन सिस्टम विकसित करता है, जो स्पेस मिशन की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मींस पार्टनरशिप, इसरो दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ज्वाइंट मिशन और प्रोजेक्ट पर काम करता है। ये सभी काम इसरो को स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन में एक ग्लोबल लीडर और भारत की स्पेस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। इसरो में काम करने वाले लोगों की संख्या वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। 2024 में इसरो में लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ शामिल हैं, जो अलग अलग मिशंस और प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। अगर आप भी इसरो एजेंसी को ज्वाइन करना चाहते हो, उसके अंदर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसरो में एंट्री के लिए आपको डिग्री की जरूरत होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग, फिजिक्स,
कंप्यूटर साइंस। बीएससी बीटेक, एमएससी, एमटेक या इनके बराबर क्वालिफिकेशन मांगी जा सकती है। एंट्रेंस एग्जाम, इसरो रेगुलरली एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि इसरो साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर एग्जाम। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन प्रोसेस, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी वैकेंसी अनाउंस होती है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। इसके बाद प्रिपरेशन, जो कि बहुत जरूरी होती है। इंटरव्यू या टेस्ट, रिटन एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू या फिर दूसरे सिलेक्शन टेस्ट भी पास करने पड़ सकते हैं। एक्सपीरियंस एंड स्किल, कुछ पोजीशंस के लिए एक्सपीरियंस या फिर स्पेशलाइज्ड स्किल भी जरूरी होती है। इसरो ने अभी तक ऐसे कई सारे काम किए हैं जो भारत को गर्व महसूस कराते हैं। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की 1975 में। 2008 में चंद्रयान 1, जिसने चंद्रमा की सरफेस पर पानी के बारे में पता लगाया था, जो एक बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसको मंगलयान मिशन भी कहते हैं। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन। गगनयान मिशन, ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है। इसको तैयार किया है एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए। PSLV, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, ये एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से इसरो ने कई सैटेलाइट को एक ही लॉन्च में सक्सेसफुली भेजा है और ये दुनिया की सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल में से एक है। ये अचीवमेंट्स इसरो के विकास और इनोवेशन को दर्शाते हैं और भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इसरो को दुनिया भर में कम पैसों में अपने स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जाना जाता है। 2024 में इसरो का मंगलयान मिशन, जिसकी कुल लागत 450 करोड़ थी, और नासा का मोबिन मिशन, ये भी एक मार्स मिशन था। इसकी कॉस्ट लगभग 4000 करोड़ थी। मंगलयान मिशन की लागत मोबिन मिशन से बहुत कम थी, जो इसरो की लो कॉस्ट स्पेस मिशन स्ट्रेटेजी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विक्रम साराभाई, जिनको आप सभी जानते ही होंगे, इनको फादर ऑफ इसरो कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप मिसाइल्स के बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हो कि भारत के पास कितनी प्रकार की मिसाइल्स हैं और भारत के पास टॉप 5 कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, इन दोनों के बारे में जानना चाहते हो, तो दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इस टाइप की वीडियोस आपके पास पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।